गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं नीलम और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने पति को किस टाइप से खुश रखें या उनकी खुशियों का ख्याल आप कैसे रखें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती हैं तो आप उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। जैसे उनके माता पिता हैं तो आप उनको भी उतना ही सम्मान दें जितना कि आप अपने हस्बैंड को देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के सामने तो आप उनसे अच्छे से बात करती हो और बाद में जैसे हस्बैंड नहीं होते तो आप उनसे गलत टाइप से बात करती हो। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको अपने हस्बैंड से क्लियर करना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे इस बारे में कोई, तो आप अपने हस्बैंड से क्लियरली बात कर सकती हो इस बारे में। और आप अपने उनके पेरेंट्स का ख्याल रखोगी तो वो आपका ख्याल खुद ब खुद रखेंगे और वो आपसे खुश रहेंगे। पहली बात ये हो गई। और अब हर वाइफ को क्या करना चाहिए कि मतलब सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर आप कहोगे कि हर टाइम तो हम मेकअप नहीं कर सकते, तो मेकअप वाली बात नहीं है। जैसे क्या होता है कि कई बार हस्बैंड बोलते हैं कि आप साड़ी पहनो और वाइफ बोलती हैं कि हम कब तक साड़ी पहने, हमें नहीं है पसंद, हम साड़ी में बंधे बंधे रहते हैं और हम साड़ी नहीं पहन सकते और साड़ी आजकल कौन पहनता है। तो इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड को साड़ी पसंद है तो आप साड़ी पहनिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जींस पहनती हो, सूट पहनती हो या साड़ी। जितना सुंदर सभी महिलाएं साड़ी में लगती हैं उतना ही सुंदर और ड्रेस में शायद नहीं लगती। तो शादी के बाद आप अगर आपके हस्बैंड को पसंद है तो आप साड़ी पहनिए और साड़ी में आप उनको ज़्यादा आकर्षित लगती हैं तो उनके आकर्षण के लिए आप उन्हें साड़ी पहने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पहन सकते। और तो आपके पति आपसे ऑटोमेटिक खुश रहेंगे क्योंकि जैसा वो चाहते हैं वैसा आप उनके लिए कर रही हो तो वो आपसे अपने आप ही खुश रहेंगे। और अब बात करते हैं हम कि अपने मायके की ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या होता है, बहुत सी लेडीज़ें होती हैं कि अपने मायके की बहुत बड़ाई करती हैं कि सुनो हमारे यहाँ तो 4 व्हीलर है, तुम्हारे यहाँ तो 2 व्हीलर है। इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए। हमारे मायके में तो एसी है, तुम्हारे यहाँ कूलर है। ये टाइप की बातें क्या होती हैं, हस्बैंड के दिल पे लग जाती हैं तो उनको क्या है, बुरा लगता है। तो आप इस टाइप की बातें बिल्कुल भी ना करें। और अगर ऐसा था आपके मायके में, जो लेडीज़ें इस टाइप का बोलती हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आपके मायके में 4 व्हीलर थी, एसी थी, तो फिर वो 2 व्हीलर और कूलर वालों के आपकी शादी क्यों करने के लिए राज़ी हो गए। कुछ तो उन्होंने आपके लिए स्पेशली देखा ही होगा, इसलिए आपकी 2 व्हीलर और जो भी है उनके यहाँ शादी हुई है। तो आपको इस टाइप से अपने हस्बैंड से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने की हो या आपके पेरेंट्स ने की हो तो कुछ देख के तो की ही होगी और कर ली है तो आप उसको स्वीकार करें, ना कि आप अपने पति को हर टाइम इस टाइप की गलत बात बोलें। तो आपको ये भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगी तो आपके पति आपसे नफरत करने लगेंगे और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप बार बार उनके ऊपर कमेंट कसोगे कि आपके यहाँ ये है, ये नहीं है और मेरे मायके में ऐसा है। अपने मायके की बातें क्या है, हमें अपने पति से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी हो उतनी ही करें, जो सही हो उस बारे में करें। इस टाइप से ना करें कि कंपैरिजन लेके तो बिल्कुल ही ना करें, तो ज़्यादा बेटर होगा हर लेडी के लिए। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो हमारे मायके में है वो मायके में है और जो ससुराल में है वो ससुराल में है। इस टाइप की बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें और अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखें और शांति के साथ आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजारें। और आप भी ऐसा बिल्कुल करोगी तो आपके पति आपसे बिल्कुल नाखुश रहेंगे। आपको उनको खुश रखना है तो आप ये बातें अपने दिमाग से निकाल ही दें। और अब बात करते हैं जो एक और बात है कि अगर आपके पति को खाने में जो पसंद हो तो आप उनके लिए खाने में वो बनाएं। क्या होता है, बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि उनका क्या है, सुबह शाम का खाना बनाने का काम है तो वो बना के रख देती हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनके हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पसंद है तो वो क्यों इस चक्कर में पड़े, इतना क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके हस्बैंड को जो पसंद हो आप उसको खुशी खुशी बनाएं
और उनसे बिना उनको पता नहीं हो, उनसे बिना पूछे बनाएं। जब वो आएँ तो आप उनको सरप्राइज़ टाइप का दें कि देखो मैंने आज आपके लिए खाने में क्या बनाया है। तो वो आपसे ऑटोमेटिक इतने खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो एक खाने का जो वो होता है सिस्टम, तो वो क्या है, उसका दिल से कनेक्शन होता है। हम ही है, जब हमें कोई अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाने को देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो आपके पति आपसे इतने खुश होंगे, आप उनसे बिना पूछे बताए उनकी फेवरेट डिश। देखो, शादी हो जाती है तो हर लेडी को मालूम होता है कि उनके पति की कौन सी फेवरेट डिश है। ये तो सभी जानती होंगी, और नहीं जानती तो वो जाने। और हाँ, अगर उनको वो कुछ लेडियाँ बोलती हैं कि उनको तो वो पसंद है तो हमें तो बनाना आता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर बनाना नहीं आता तो आप सीख सकती हो। क्या होता है, देखो, आजकल यूट्यूब है, आजकल हर एक साइट है, इतने सारे चैनल हैं, रेसिपी की चैनल तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगी। और एक जैसे कोई भी आपने रेसिपी आपने सर्च की अपने चैनल पे, तो उसकी आपको 10 15 वीडियो मिल जाएंगी। आप उसकी इजी सरल जो भी है, आप उसकी रेसिपी आप देख सकते हो। आपको टफ लगती है तो आप इजी देख लो, आपको जैसा लगे आप देख लो, पर आप थोड़ा बनाना सीखो तो एक बार अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी बार नहीं बनेगी, तीसरी बार बनेगी। अगर आपके मतलब फैमिली में उनकी माँ अच्छा खाना बनाती हैं तो आप उनकी माँ से सीख लो। कुल मिला के ये है कि आप उनकी पसंद का कुछ ना कुछ सीख लो, और उनको पसंद है आप वो अच्छे से बनाएं, और उनको बड़े प्यार से उनको सरप्राइज़ दें कि देखो आज मैंने क्या बनाया है। भले ही अच्छा नहीं बना होगा, पर वो आपसे ये कहेंगे कि हाँ यार, बहुत अच्छा बना, तुमने बनाया, मैं बहुत खुश हो गया। तो इस टाइप से आप उनके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहें, उनको सरप्राइज़ देते रहें। और जैसे सभी के हस्बैंड, मैंने आप पहले भी वीडियो में बताया था कि देखो सभी के हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो कोई कुछ करता है, तो कोई ऑफिस वगैरह कुछ ना कुछ उनका प्राइवेट सेक्टर कुछ ना कुछ उनका रहता ही है। तो जब हस्बैंड बाहर से आता है तो हमें क्या करना है कि जब वो आते हैं ना, तो उनको आते ही हमें चाय देना है। चाय, जिसके हस्बैंड चाय पीते हों वो चाय दें। ऐसा नहीं है कि चाय ना पीते हों तो ना दें, उनको जो पसंद हो, जो भी वो पीते हों, शरबत वगैरह, नींबू पानी, जो भी उनको पसंद हो, जो भी खाना पसंद करते हों वो खाएं। तो आप उनके लिए मतलब कुछ ऐसा करके रखें कि जैसे आपके हस्बैंड को ऐसे, जैसे मान लो मेरे हस्बैंड है तो वो 5 बजे घर आए, तो मैंने उनके लिए क्या है कुछ अच्छा सा बना के रख लिया, या जो उनको पसंद है, जैसे मान लो उनको भेल पसंद है तो मैंने उनके लिए भेल बना के रख ली, कि या जो भी है मैंने चॉपिंग करके रख ली, वो आए मैंने उनको दे दी, तो वो क्या है आते ही खुश हो जाएंगे। तो हस्बैंड को भी लगेगा कि मेरे कब 5 बजे और मैं कब अपने घर पहुंचूं, और कब मैं जल्दी से कुछ अच्छा बना होगा तो मैं उन जाके खा लूँ। और आप अगर उनके साथ ऐसा करोगे, वो घर आए, आप उनसे लड़ोगे झगड़ोगे, तो वो पता है ये कहेंगे कि 5 अभी बजे नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर जाके क्या है वही लड़ाई झगड़े हैं, तो वो घर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आप जब भी वो घर आए तो आप उनके लिए कुछ अच्छा बनाएं, और उनकी फेवरेट डिश का ज़रूर ख्याल रखें। अगर अगर आप उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बनाती हो तो वो इतने खुश होंगे आपसे, इतने खुश होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि वो आपसे कितने खुश होते हैं। ये तो आप बिल्कुल इजीली नोट ही कर लो मेरी बात। और आपको है ना अपने फेस है ना ऐसे फुला के नहीं रहना चाहिए। मतलब हस्बैंड आते हैं तो उनको एक स्माइल देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा मूड ऑफ होता है, तो ऑफ होता है तो इस बीच हम लोग क्या है, गुस्सा कर देते हैं। तो उस टाइम भी हम गुस्सा करें, लेकिन थोड़ी मतलब देख लें कि टाइम गुस्सा करने का है तभी गुस्सा करें, हर टाइम गुस्सा ना करें। और जब भी आपके हस्बैंड आते हैं तो आप जो भी अपने काम है घर के, वो आप फ्री कर लें, कि जितने भी काम है तो आप उस बीच में फ्री कर लें। जब वो आएँ तो आप फ्री हो जाएं, और आप उनके साथ 2 टाइम की चाय, सुबह और शाम, ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना और भी इजीली मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो हम टाइम भी नहीं दे पाते। तो आप उनके साथ ज़्यादा नहीं तो आप उनके साथ 5 मिनट लगते हैं एक कप चाय पीने में, तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 10 मिनट टाइम आप उनके लिए ज़रूर निकालें। और चाय आप हमेशा उनके साथ बैठ के पिए, और कोई भी बात हो तो आप उनसे उस टाइम आराम से डिस्कस भी करें। सुबह शाम हस्बैंड का क्या है, जो मूड होता है वो भी अच्छा होता है, तो आप उनसे इजीली कोई भी बात कर सकते हो। और आप उनको गिफ्ट देते रहा करें। जैसे कुछ भी हुआ तो आप उनके लिए कोई उनकी पसंद की चीज़ हो, देखो पैसे तो उनके ही खर्च होने हैं, हमारे तो होने नहीं है, कमाते तो वो ही हैं। तो क्या करना है कि उनके ही पैसों से हमें उनको कोई
गिफ्ट, कोई बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो हमें उनको गिफ्ट भी ला के देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो देते नहीं हैं, हम क्यों दें। तो पैसे तो उन्हीं के हैं, दे तो हम उन्हीं को उनके पैसों से रहे हैं, और तो कुछ ना कुछ देते रहें और उनके लिए कुछ ना कुछ लाते रहें। और कभी न कभी गिफ्ट क्या है, एक अच्छा होता है, मतलब रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है गिफ्ट से, और कुछ नहीं होता। और वैसे तो हमारे जो भी पैसे वगैरह होते हैं, जो भी हम सामान लेते हैं, वो सब हमारे घर के होते हैं। बस इसमें क्या है, एक छोटी सी खुशी होती है और कुछ नहीं होता। ये सब गिफ्ट वगैरह एक खुशी के लिए रखे जाते हैं, इसमें कुछ और नया नहीं होता। तो आप उनको समय समय पर सरप्राइज़ भी देते रहें। आप उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। अगर वो कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, तो आप उनकी सेहत को भी लेके थोड़ा सतर्क रहें। ऐसा नहीं हो कि आप उन पर ध्यान ना दें, थोड़ा आप उनके ऊपर ध्यान भी दें और उनको समझें। और आप अपने फेस पे स्माइल भी रखें। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उनको समय समय पे सॉरी बोलते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो सॉरी बोलते नहीं हैं, हम क्यों बोलें। तो उनसे भी कभी कभी सॉरी बोल दिया करें। क्या होता है, बाहर से थक के आते हैं, मूड ऑफ होता है, तो कभी हम लड़ जाते हैं, तो कभी सॉरी भी बोलना चाहिए। समय समय पे दोनों काम करते रहना चाहिए। कभी उनसे भी बुलवाएं, कभी खुद भी बोलें। ऐसा नहीं है कि खुद ही बोलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। हस्बैंड से भी बोलूँगी कि वो भी बोले। आप अपने घर को घर बनाएं, हाउस ना बनाएं। उनका ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो आप खुद ही उनको इतनी अच्छी लगोगी। और अब आप अपने लुक का भी ध्यान रखें, तो आप उनको खुद ऑटोमेटिक बहुत अच्छी लगने लगोगी। और क्या, कई बार क्या होता है कि कोई हमारे हस्बैंड के बारे में बोल देता है कि तुम्हारे हस्बैंड इधर घूम रहे थे या कुछ कर रहे थे या कुछ, तो इग्नोर इट। किसी की बातों पर कम ध्यान दें, अपने हस्बैंड की बातों पर ज़्यादा ध्यान दें। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहते रहते हम समझ जाते हैं कि हमारे हस्बैंड किस टाइप के हैं। इसके ऊपर मैं कभी कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हस्बैंड के इस जो टॉपिक मैं रिलेटेड बात कर रही हूँ उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप टेंशन ना लें। और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा स्वास्थ्य ठीक है। और कल जो मेरी वीडियो थी कोरोना वाली, तो सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं स्वस्थ हूँ अच्छे से। आज मैंने अच्छे से अपना वीडियो भी डाला है। और आप सब लोग मुझे इतना भर भर के प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जब भी मेरे चैनल को देखें तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ना कि आप स्किप कर करके देखा करें। और फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।